हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अपना दोस्त सतिंदर चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो हमारे वेस्ट आ रहे हैं वो किन किन सोर्सेज से आते हैं और कौन कौन से ऐसे वेस्ट हैं जो कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में हम कंसिडर नहीं करते हैं या वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप साइट पे या कलेक्शन सेंटर पे नहीं जाने चाहिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेक्टर्स की, तो आपका सबसे मेन सेक्टर जो है वो है रेजिडेंशियल सेक्टर, आपके घरों से निकलने वाले वेस्ट। दूसरा आता है आपका कॉमर्शियल सेक्टर, लाइक आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गए। तीसरा हो गया आपके इंस्टीट्यूट से निकलने वाले। और फोर्थ जो सेक्टर है वो है इंडस्ट्रियल सोर्सेज। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को सॉलिड वेस्ट डंप साइट जो होती है म्युनिसिपल वाली, उसमें नहीं डालना चाहिए या उन सेंटर पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल सोर्सेज। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में किचन भी होगी, वहाँ पे आपके गार्डन भी होंगे, बहुत सारे जो आपके बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ पे होंगी। तो वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा, सपोज करो उनका पैकिंग का डिपार्टमेंट है और पैकिंग डिपार्टमेंट में आपके जो वेस्ट निकल रहा है पैकिंग का, ठीक है, वो बेसिकली नॉन हजार्डस वेस्ट है। तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएगा? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप साइट पे जाएगा। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इंडस्ट्रियल सोर्सेज और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंस्टीट्यूट इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। तो इंस्टीट्यूट में भी आपके बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें हजारडस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट के सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनका वेस्ट भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप साइट में नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से जो वेस्ट निकलेगा उसको हम ऐसे डंप साइट पे नहीं डाल सकते क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसी टाइप से आपका बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पे कुछ ऐसी रिसर्च चल रही है, लैब से निकलने वाले वेस्ट हैं, डेफिनेटली हम उनको ऐसे ओपनली अपने म्युनिसिपल वेस्ट साइट पे डंप नहीं करेंगे। वो कहाँ जाएंगे? आपके हजारडस वेस्ट डंप साइट पे, जहाँ भी उनका ट्रीटमेंट होता है। तो कि आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होनी चाहिए कि आपका जो वेस्ट है बेसिकली नॉन हजारडस वेस्ट, जो आसानी से सेग्रीगेट होके आपका या तो रिसाइकल यूनिट में जा सके या फिर आपका बायोडिग्रेड होके उसका कंपोस्ट बनाया जा सके। बेसिकली इस टाइप के जो वेस्ट हैं वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप साइट में जाते हैं। जो फिर भी बच जाता है वो डेफिनेटली वो आपके लैंडफिल में ही जाएगा। तो बेसिकली नॉन हजार्डस वेस्ट जितने हैं वही आपके म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप साइट पे जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल सोर्सेज का आपके दिमाग में पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इंडस्ट्रियल सोर्सेज से किस टाइप का वेस्ट निकल के आपका म्युनिसिपल सॉलिड डंप साइट पे जाएगा और इंस्टीट्यूट से किस टाइप का वेस्ट जो है निकल के हो जाएगा। कॉमर्शियल सेक्टर पे बेसिकली आपके नॉन हजार्डस वेस्ट ही होते हैं और घरों में तो डेफिनेटली हमारे सारा का सारा जितना भी वेस्ट निकलता है वो नॉन हजार्डस ही होता है। मोस्ट ऑफ द जो वेस्ट जनरेट होता है, अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो वो होता है फूड वेस्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया भी था कि आपकी डस्टबिन में सबसे ज़्यादा किस टाइप का वेस्ट होता है, तो वो है क्या है आपका फूड वेस्ट। डेवलपिंग कंट्री में फूड वेस्ट और आपका डेवलप्ड कंट्री में पेपर वेस्ट जो है सबसे ज़्यादा आपका निकलता है। तो ये तो हुए कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप साइट में जाते हैं। अब कौन कौन से नहीं होते हैं?
कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ऑटोमोबाइल बॉडीज़, म्युनिसिपल स्लज, जो आपके एसटीपी हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ से ट्रीटमेंट के बाद में जो स्लज बच जाएगी वो स्लज भी म्युनिसिपल डंप साइट में नहीं जाएगी। कमर्शियल ऐश, बर्निंग के बाद में जो ऐश बच जाती हैं वो भी जो हमारा डंप साइट है उसमें नहीं जाएंगी। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट, ये भी डंप साइट पे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप साइट पे नहीं जाएंगी। हालांकि कई बारी इस टाइप के जो नॉन इंक्लूडेड वाली लिस्ट में मैंने बनाए हैं वेस्ट, इनमें से भी कुछ वेस्ट पहुंच जाता है लैंडफिल में, और इनमें डेफिनेटली जाता ही है। बट अगर हम ऑन डॉक्यूमेंट देखें इसको तो सिंपली किस किस सेक्टर का वेस्ट जाता है और कौन सा वेस्ट नहीं जाता है, ये मैंने लिस्ट डाउन यहाँ पे किए हैं। आपने इनको एज सच याद करना है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा ये मैंने नॉन इंक्लूडेड लिस्ट में लिखे हैं कि भाई ऑटोमोबाइल पार्ट नहीं जा सकते या ऐश नहीं जा सकते। इस टाइप के वेस्ट भी अगर हम देखें तो मिल जाते हैं, बट इट नॉट शुड बी। तो यहाँ से आप सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं, इनको ऐसे ही लिस्ट डाउन करके अच्छे से याद कर लें। तो यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया आपके इंस्टीट्यूट के दो मैंने एग्जांपल दिए, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और आपका माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके अलावा कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हो सकते हैं इंस्टीट्यूट के कि जिनका वेस्ट जो है वो अलग से इकट्ठा किया जाता है और म्युनिसिपल डंप साइट पे नहीं जाता है? आपने एक ऐसा, एटलीस्ट एक और ऐसा सेक्टर मुझे अपने इंस्टीट्यूट का बताना है। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।